नमस्कार। तो स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर आया हूँ न्यूमेरिकल एनालिसिस में अलजेब्रिक इक्वेशन सॉल्व करने का सबसे पहला और सबसे आसान और सबसे लंबा तरीका। इसका नाम है बाइसेक्शन मेथड। बाइसेक्शन मेथड अलजेब्रिक इक्वेशन और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन, शायद आपको पता ही होगा, अलजेब्रिक इक्वेशंस वो इक्वेशंस होती हैं जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल x होता है, लेकिन ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन वो वेरिएबल होती है जिसके अंदर x तो होता ही है, लेकिन उसमें साइन, कॉस, लॉग, e टू द पावर और टेन इनवर्स, कॉस इनवर्स, इस टाइप के फंक्शंस होते हैं। तो आज जो हम सॉल्व करेंगे या जो सीखेंगे वो है बाइसेक्शन मेथड फॉर अलजेब्रिक इक्वेशंस। अलजेब्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए जब हम बाइसेक्शन मेथड लगाते हैं तो सबसे पहले हमें यह जानना बहुत ज़रूरी है कि बाइसेक्शन मेथड कैसे काम करता है। बाइसेक्शन मेथड, जैसे इसके नाम में लिखा हुआ है बाइसेक्शन, बाइसेक्ट, तो इसका मतलब है किसी न किसी लाइन को बाइसेक्ट किया जा रहा है, दो बराबर भागों में बांटा जा रहा है। तो एक तो कंसेप्ट यही है कि बाइसेक्शन मेथड इज बेस्ड ऑन बाइसेक्ट ऑफ द लाइन। दूसरी बात, बाइसेक्शन मेथड से हम किसी भी इक्वेशन, चाहे वो क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक इक्वेशन हो या और भी हायर ऑर्डर की इक्वेशन हो, का सिर्फ एक रूट निकाल सकते हैं, रियल रूट। अगर कोई इक्वेशन एक्स क्यूब में है जिसके 3 रूट हैं और उन 3 में से हो सकता है तीनों रियल हो सकता है 2 कॉम्प्लेक्स हो, 1 रियल हो, लेकिन एक बार मेथड पूरा अप्लाई करके आप बस एक रूट निकाल सकते हैं, रियल रूट। इसके जो स्टेप्स हैं बहुत सिंपल हैं, लेकिन लेंदी मेथड है। और एक बात और, इस मेथड से आंसर जरूर आता है, ये बात तय है। इसके बाद भी 2-3 मेथड हैं। रेगुलर फॉल्सी मेथड है, उसको फॉल्स पोजीशन मेथड भी कहते हैं, सेकेंड मेथड है, और एक न्यूटन रेफसन मेथड है। उन सब मेथड्स में कुछ कंडीशंस लगती हैं। न्यूटन रेफसन में तो कंडीशन है, हो सकता है वो कंडीशन आप फुलफिल ना कर पाओ तो आंसर ना आए, लेकिन बाइसेक्शन मेथड हमेशा आपको आंसर देगा। तो अब ज़्यादा देर नहीं करते, स्टार्ट करते हैं बाइसेक्शन मेथड का क्या कंसेप्ट है, क्या लॉजिक है, क्या मेथोडोलॉजी है और क्या इसका एग्जाम्पल्स है। तो चलिए शुरू करते हैं बाइसेक्शन मेथड। बाइसेक्शन मेथड में क्या होता है कि हमें कोई एक अलजेब्रिक इक्वेशन, मान लो f(x) इज इक्वल टू 0 का एक रियल रूट निकालना है। तो सबसे पहले हमें यह पता करना होता है कि इसका एक रियल रूट कहाँ होगा, रियल एक्सिस पर x की कौन सी वैल्यू इसका रियल रूट दे सकती है। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लीजिए एग्जांपल है हमारे पास x क्यूब माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखना यह है, इसके 3 रूट हैं। अब इसके 3 रूट में से हमें बाइसेक्शन मेथड बस एक रूट देगा एक बारी में। अब ये देखना है कि इसका ये एक रूट कहाँ होगा। तो सबसे ज़रूरी बात क्या है कि किसी भी फंक्शन का रूट वहाँ होता है जहाँ उस फंक्शन की ट्रेसिंग करने पर वो फंक्शन एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है। देखिए, मान लीजिए कोई फंक्शन है इस टाइप का, ठीक है, ये कोई फंक्शन है f(x). तो इस फंक्शन की 2 वैल्यूज ऐसी हैं जो एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट करती हैं। तो एक रूट ये हो गया, एक रूट ये हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ऐसी 2 वैल्यू हैं जहां पर ये फंक्शन 0 हुआ, एक यहां पर और एक यहां पर, ठीक है ना। अब जरा बड़े ध्यान से मेरी बात समझिएगा। इस पॉइंट पे जहां रूट है, इसके बाद और इसके पहले अगर हम एक्स एक्सिस पर 2 बिंदु लें, एक ये वाला और एक ये वाला, यहां पर फंक्शन की वैल्यू कैसी है, यहां पर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है, ये नीचे वाली, और यहां पे फंक्शन की वैल्यू कैसी है, यहां ऊपर ये वैल्यू क्योंकि ऊपर है तो पॉजिटिव है, ये वैल्यू नीचे है तो नेगेटिव है।
इसका मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव तक आते आते बीच में कहीं ना कहीं फंक्शन की वैल्यू 0 हुई, यही रूट है। तो अब हमें ऐसे दो बिंदु ढूंढने हैं, ऐसे दो पॉइंट्स ढूंढने हैं जहां पर एक पॉइंट पर तो फंक्शन की वैल्यू प्लस हो और दूसरे पर माइनस हो। अगर प्लस माइनस वाले दो पॉइंट मिल गए तो समझ जाइए कि उन्हीं दो एक्स प्लस और माइनस के बीच में ही कहीं ना कहीं एक्स की वैल्यू फंक्शन का रूट देगी। तो आइए शुरू करते हैं मेथड को इस वाले एग्जाम्पल से। हम इसके अंदर अपने मन से एक्स की वैल्यू रखते हैं, कुछ भी रख सकते हैं आप। मैंने इसके अंदर एक्स की वैल्यू 0 रख दी। 0 रखते ही अगर मैं इसको एफ एक्स नाम दे दूं तो f0 की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ 0 रखा, यहाँ 0 रखा, आंसर क्या आया -1। कैसी वैल्यू आई, नेगेटिव। अब मैं इसमें x की वैल्यू रख देता हूँ जी 1। कैसी वैल्यू आई, 1 रखते ही 1 -3 और 1 -3 नेगेटिव। अब मैं यहाँ रख देता हूँ 2। ये सब काम हम पहले रफ में सोच लेंगे। x की वैल्यू 2 रखी, f2, 2 का क्यूब 8, 3 2 जा 6 और 1 7, 8 में से 7 गया 1, आंसर कैसा आया, पॉजिटिव। इसका मतलब है x बराबर 1 पर वैल्यू नेगेटिव थी, x बराबर 2 पर वैल्यू पॉजिटिव आ गई। इसका मतलब है जो रूट है वो जरूर 1 और 2 के बीच में होगा। बहुत ऑब्वियस सी बात है। दूसरी बात मैं एक और भी आपको बता दूं, एक ट्रिक होती है, एक सिक्स सेंस बोलती है कि 1 पे वैल्यू कैसी है, -3, 0 से बहुत पीछे, और 2 पे कैसी है, 1, 0 के बिल्कुल पास। इसका मतलब है रूट 2 के पास होगा। लेकिन जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि रूट 2 के पास था या नहीं था। अब हमें हमारी दो इनिशियल वैल्यू मिल चुकी हैं, एक 1 और एक 2। अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि हमने माना इनिशियल जो वैल्यू थी हमारे पास वो क्या थी जी, इनिशियल वैल्यू मान लेते हैं हम लोग। एक तो थी x0, वो तो मान लेते हैं 1, तो f(x0) की वैल्यू कितनी आ गई, -1 नेगेटिव। दूसरी वैल्यू है जी x1, मान लेते हैं इसको 2, f(x1) की वैल्यू कितनी आ गई, +1, यहाँ 1 पे वैल्यू -3 थी, ओके, यहाँ +1 पॉजिटिव। अब जो ये हमारा पहला अप्रोक्सीमेशन था, एक हिट एंड ट्रायल मेथड था, तो हमारा पहला आंसर था जी x0 बराबर 1, पर उस पर तो नेगेटिव आया। दूसरी कोशिश हुई x1 बराबर 2, उस पर पॉजिटिव आया। अब हम तीसरी कोशिश करेंगे। तीसरी कोशिश को हम यहाँ क्या लिखते हैं थ्योरेटिकली, यहाँ हम लिखेंगे दिस इज थर्ड अप्रोक्सीमेशन, मतलब इसमें हम लोग x2 निकाल लेंगे। अब क्या होने वाला है, अब बाइसेक्शन मेथड का जो नाम है बाइसेक्ट, लाइन को बाइसेक्ट करना। अब हम यहाँ लाइन को बाइसेक्ट करेंगे। लाइन मतलब 1 और 2 के बीच में क्या आएगा, 1.5। 1 और 2 का आधा क्या होता है, 1.5, मिड वैल्यू। तो हमने क्या किया, 1 और 2 को जोड़ दिया, डिवाइड बाय 2 कर दिया। यहाँ पर क्या आया, 1.5। अब हमें लगता है कि हमें एक बार 1.5 पर भी चेक कर लेना चाहिए। हमने इसके अंदर वैल्यू पुट करी, किसके अंदर जी, ये जो हमारे पास फंक्शन था ये वाला। हम इसके अंदर बार बार वैल्यू रखेंगे, जो भी नई वैल्यू हमें x की मिलेगी, ठीक है। अब हमने जब इसके अंदर x2 रखा, x2 की वैल्यू कितनी है जी, 1.5। जब हम यहाँ 1.5 रखेंगे तो आएगा 1.5 का क्यूब -3 × 1.5 -1। अब इसकी वैल्यू आपको सिंपल कैलकुलेटर से निकालनी पड़ेगी, इसीलिए एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड होता है। जब आपने इसकी वैल्यू सॉल्व करी f1.5 की, तो वो आपको मिलेगी -2.125। और ये कैसी आई है, नेगेटिव, ठीक है। इससे पहले नेगेटिव कहाँ आ रहा था जी, 1 पर। वैल्यू कितनी थी, -3। अब ये 0 के और पास आ गई, -2। इसका मतलब है कि जो आपका रूट निकालने का मेथड है वो धीरे धीरे अपनी रफ्तार पकड़ चुका है। अब हम क्या करने वाले हैं, आगे बढ़ने के लिए हमें और बेटर अप्रोक्सीमेशन मिला। देखो पहले -3 था, -2.125 है।
अब हम पहले वाला रूट छोड़ देंगे, इसकी जगह पर जो नया नेगेटिव दे रहा है हमें 1.5 उसका यूज़ करेंगे। अब जो हमारा फोर्थ अप्रोक्सीमेशन होगा, फोर्थ अप्रोक्सीमेशन x3, वो क्या होगा x2 और x1 का आधा, नया नेगेटिव और पुराना पॉजिटिव। ठीक है, वैल्यू कितनी है 1.5, रूट की, फंक्शन की नहीं, रूट की। यहाँ रूट की वैल्यू कितनी है 2। अब आप करेंगे 1.5 और 2 का आधा, एवरेज, आधा नहीं, आधा मतलब इसकी लाइन का आधा, तो एवरेज वो हो गया 1.75। अब आपको नया रूट मिल गया 1.75। अब आप इसकी वैल्यू फंक्शन की 1.75 पे निकालेंगे, और जब आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस का 0.890। फिर कैसा आया नेगेटिव। इसका मतलब क्या है कि अब आपको जीरो के और पास ले गया। देखो ये वाला आंसर, पहले तो -3 था, फिर -2 के करीब आया, फिर अब -0.890 आया। धीरे धीरे आप जीरो की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन नया नेगेटिव आ रहा है 1.75 पर। तो जो इससे पहले वाला नेगेटिव था वो क्या था जी 1.5। अब आप 1.5 को छोड़ोगे, अब आप आओगे फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन में। फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन में जो चौथा रूट आएगा x4, अब जो पॉजिटिव तो वही चल रहा है बेचारा, वो तो चेंज हुआ ही नहीं, x1 नेगेटिव चेंज होता जा रहा है। अब नेगेटिव आया x3 डिवाइड बाय 2, 1.75 और 2 का आधा, 1.75 और 2 का आधा आता है जी लगभग 875। आप इसको अप्रोक्सीमेशन में 1.88 भी ले सकते हो। और जब आप इस पे वैल्यू निकालोगे 1.88 पर, तो जनाब ये आपको मिलने वाली है 0.0046। पहली बार इस क्वेश्चन में पॉजिटिव वैल्यू आई। लेकिन देखिए जीरो के और करीब हो गया, पहले 0.8 था, नेगेटिव था लेकिन जीरो के पास था, लेकिन ये तो और पास आ गया ना 0.0046। इसका मतलब है मेथड जीरो के पास आंसर लेके जा रहा है। हो सकता है 4-5 स्टेप के बाद आंसर आ जाए। यही मेथड है, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव मिलते रहेंगे। नया पॉजिटिव मिल गया तो पुराने वाले पॉजिटिव को छोड़ दो, और नया नेगेटिव मिल गया तो पुराने वाले नेगेटिव को छोड़ दो। अब इस बार हमें पॉजिटिव मिल गया, किस पर 1.88 पर, तो जो हमारा पुराना पॉजिटिव अब तक चला आ रहा था 2 वाला, इसको छोड़ दो। अब जो नया अप्रोक्सीमेशन आएगा, सिक्स्थ अप्रोक्सीमेशन, वो क्या आएगा जी x5। अब जो x की वैल्यू है पॉजिटिव वाली वो 1.88 यूज होगी, और जो नेगेटिव वाली थी वो क्या थी 1.75। अब की बार आप इसका आधा करेंगे, और जब आप इसका आधा करेंगे तो आपको लगभग 1.82 मिल जाएगा। फिर आप इस पे वैल्यू निकालेंगे fx5 की, और वो आपको मिलेगी माइनस का 0.43। अब फिर नेगेटिव आ गया। इसका मतलब क्या है, अब की बार जो पुराने वाला नेगेटिव था जी ये वाला, इसको छोड़ दो, पॉजिटिव तो ये चलेगा चलेगा। ऐसे ही करते करते कम से कम आपको 12 स्टेप तो करने ही पड़ते हैं बाइसेक्शन मेथड में। और आप देखेंगे लास्ट में आपको रूट मिल जाएगा। अगर मैं x11 की बात करूं, x11 आपको मिल जाएगा 1.879, और x12 आपको मिल जाएगा 1.879। आपको ये पूछेगा जी कब तक चलेंगे, या तो फंक्शन की वैल्यू किसी रूट पे पूरी जीरो आ जाए, डेसिमल के 2 या 3 प्लेस तक जितने भी आप निकाल के चल रहे हो, या फिर 2 कॉन्जिक्यूटिव रूट्स इक्वल आ जाएं डेसिमल के किसी सर्टेन प्लेस तक, 3 तक, 4 तक, 2 तक। लेकिन एक बात जरूर याद रखिएगा, जितने डेसिमल के प्लेस तक आप एक्यूरेसी चाहते हैं उतना ही मेथड के स्टेप बढ़ाने पड़ेंगे। अगर आपको डेसिमल के 2 प्लेस तक आंसर चाहिए तो आप अपने कैलकुलेटर को या अपनी कैलकुलेशन को डेसिमल के 3 प्लेस तक फिक्स कर सकते हो, तो 10 स्टेप तक आंसर आ जाता है। लेकिन अगर आपको डेसिमल के 3 प्लेस तक आंसर चाहिए तो कम से कम 12-13 स्टेप, और अगर 4 प्लेस कर लोगे भैया तो 20 स्टेप तक भी जा सकते हो। मेथड यही है कि आपको
नया पॉजिटिव पुराने पॉजिटिव को रिप्लेस करता रहेगा, नया नेगेटिव पुराना नेगेटिव को रिप्लेस करता रहेगा, और धीरे धीरे एक स्टेप ऐसा आएगा जहां दोनों रूट्स इक्वल आ जाएंगे या फिर फंक्शन की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0 आ जाएगी। दिस इज द बाइसेक्शन मेथड। आपको इस मेथड में कोई कमी लगी हो, कोई कंसेप्ट समझ में ना आया हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हैं, या मेरी ईमेल आईडी rajianupam@gmail.com पर भी संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।